हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम कुछ थोड़े से टॉपिक्स और करवा दो, तो मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर साल हमारे HTET में आते ही हैं तो उसमें से करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स बोल रहे थे HTML के लिए, HTML भी अभी मैं करवाती हूँ। तो उससे पहले मुझे लगा कि ये एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से भी एक क्वेश्चन आ जाता है और ये आपको बेनिफिशियरी रहेगा, हेल्पफुल होगा, तो मैं ये टेबल करवा रही हूँ। ठीक है भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें अगर फाइंड आउट करनी हो किसी भी केस में तो हम ये एल्गोज लिए दिए हुए हैं हमें, इनकी बेस्ट केस हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्स्ट केस और एवरेज केस, तीनों केसेस की फॉर्म में हम सभी एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ये देख लेते हैं। ठीक है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ओ नोटेशन से होती है। नोटेशंस होती हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं, ओमेगा, बिग ओ नोटेशन, ये सब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी, बाद में करवाऊंगी, अभी टाइम कम है। सेकंड जन को हमारा एग्जाम है, तो आज मैं आपको शॉर्ट एंड क्विक फॉर्म में जो पॉसिबल हो सकता है वो मैं करवा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं भाई, हमारा हो जाता है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च एल्गो है, उसकी हमारी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O1, वर्स्ट केस होती है ON और एवरेज केस भी ON होती है। उसके बाद है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में बेस्ट केस O1 होती है, वर्स्ट केस log n होती है। ठीक है, और एवरेज भी ON होती है। मर्ज सॉर्ट इसी तरह n log n होती है। अब मर्ज सॉर्ट का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में हमसे मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाए, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रखा हो, हमें एक आइडिया होता है कि किसी, चाहे वो हमारा बेस्ट केस का आंसर हो, वर्स्ट केस हो या एवरेज केस हो, मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही रहेगी। ठीक है, देखो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON स्क्वायर ही रहेगी। ON स्क्वायर हमारी बेस्ट केस में भी, वर्स्ट केस में भी और एवरेज केस में भी। इसी तरह क्विक सॉर्ट की देखिए, क्विक सॉर्ट की हमारे पास n log n है और ON स्क्वायर है वर्स्ट एंड एवरेज केस में। सिलेक्शन सॉर्ट की ON स्क्वायर है थ्रू आउट, जिनकी थ्रू आउट सेम है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। ये आपको लर्न करना भी इजी हो जाएगा कि इसकी ON स्क्वायर ही है। हीप सॉर्ट देखिए, हीप सॉर्ट में हमारा जो बेस्ट केस होता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON होती है, वर्स्ट केस की ON log n होती है, बोथ इन वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट देखिए, इंसर्शन सॉर्ट में भी हमारा यहाँ ON होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वर्स्ट एंड एवरेज केस में हमारी ON स्क्वायर होती है। मैक्स मिन जो हमारा होता है एल्गोरिदम, मैक्स मिन हीप ट्री का है ये, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल ON होती है। देन इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन मैक्स मिन हीप ट्री विद n एलिमेंट्स, अगर हमें n एलिमेंट्स गिवन हो तो उस केस में बेस्ट केस हमारी होगी O1 और वर्स्ट केस हमारी होगी ON log n। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इस टेबल से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ जी भाई, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं HTML। कई स्टूडेंट्स ने कल मुझे बोला था कि मैम HTML करवा दीजिए, तो ये HTML टॉपिक है हमारा। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सबको पता है। ठीक है, अब HTML, व्हाट इज HTML? इट इज़ अ बेसिक लैंग्वेज यूज टू क्रिएट हाइपर टेक्स्ट। ये एक बेसिक लैंग्वेज है हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? अब हमें सबको पता है कि इंटरनेट है, गूगल सर्च इंजन है, इंटरनेट पे हमें कुछ भी आजकल तो हमें कुछ भी फाइंड आउट करना है, हम सीधा गूगल करते हैं, इंटरनेट ऑन करते हैं और टाइप कर देते हैं और वही चीज़ हमारे सामने होती है। अब ये होता कैसे है? हाउ दिस थिंग इज़ पॉसिबल? इतना सारा डेटा जो हम एकदम से सर्च करते ही आ जाता है, वो कहीं तो स्टोर होगा, किसी सिस्टम पे तो स्टोर होगा। उन सिस्टम्स को जहाँ पे वो डेटा स्टोर होता है उनको बोलते हैं सर्वर्स। और ये जो डेटा है ये आपस में कनेक्टेड कैसे होता है? दिस डेटा इज कनेक्टेड थ्रू हाइपरलिंक्स। ये सारा डेटा जो आपस में कनेक्टेड होता है, दिस इज कनेक्टेड थ्रू हाइपरलिंक्स। इट इज अ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर इंटरलिंक्ड यूजिंग हाइपरलिंक। ये बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स जो सर्वर पे स्टोर होती है वो सारी आपस में कनेक्टेड हाइपरलिंक से होती है। अब जो हमारा HTML है, इसको हम नोटपैड पे इसका हम वो करते हैं, सारा हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, हम रन करते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात जो है, HTML हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है।
अपर केस में लिखो आप, कैपिटल में लिखो आप, स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। ये वेब पेजेस क्रिएट करने के काम आती है। वेब पेजेस यूजिंग हाइपरलिंक्स वी कैन मूव फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। हाइपरलिंक्स यूज करके हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरी डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। और हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब इज कॉल्ड अ वेब पेज। वेब पेज क्या होता है भाई? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब इज कॉल्ड अ वेब पेज। अब हमारे कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, जो हमारे नेसेसरी पार्ट्स हैं, जो हमारी HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो हमारी नेसेसरी प्री रिक्विजिट कमांड्स हैं कह लो, या फिर टैग्स हैं, वो ये हैं। फर्स्ट वी यूज HTML टैग। HTML टैग को यूज़ करने के लिए हम ये सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग हम ऐसे करते हैं और एंड में हम ये स्लैश लगा के ये टैग को एंड करते हैं। जितने भी टैग्स के आगे स्टार्टिंग टैग और एंड टैग होता है, दोज आर कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट्स। इनको कंटेनर एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर हमने स्टार्ट किया है स्टार्टिंग टैग से तो हमें एंडिंग टैग भी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी डॉक्यूमेंट प्रॉपरली नहीं रन करेगी, ठीक है। फर्स्ट है HTML टैग, सेकंड हेड टैग, बॉडी टैग, ठीक है, टाइटल टैग। ये तो नेसेसिटी हो गए 3, और इसके अलावा बाकी टाइटल भी हम यूज़ करते हैं। HTML टैग हम फर्स्टली किस लिए यूज़ करते हैं? HTML टेल्स द ब्राउजर दैट द करंट डॉक्यूमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। ब्राउजर में ये डिस्प्ले नहीं होता HTML, बट ये ब्राउजर को ये बताता है कि जो करंट डॉक्यूमेंट हम नोटपैड पे बना रहे हैं, दिस इज अ HTML डॉक्यूमेंट। और हमारा ये हेड टैग क्या करता है? हेडर को डिफाइन करता है। जो भी हेडर हमने अपने डॉक्यूमेंट में राइट करना होता है वो हम हेड टैग से यूज कर सकते हैं, यूज करके राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग हमारी जो एंटायर लेटर सपोज हमने राइट करना है तो उस लेटर की जो बॉडी होती है, एंटायर बॉडी इज रिटन इन बॉडी टैग, ठीक है। यहाँ पे बी टैग हमारा बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं। टाइटल टैग हम जनरली टाइटल हमें कुछ भी अगर असाइन करना है तो वहाँ उसके लिए हम टाइटल टैग यूज़ करते हैं। अब HTML एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने बताया, कुछ एलिमेंट्स में स्टार्टिंग भी होती है और फिर हमें स्लैश लगा के उस टैग को एंड भी करना होता है। ये हमारी नेसेसरी हम उसको करना ही करना होता है एंड कुछ एलिमेंट्स टैग्स को। बट कुछ एम्प्टी एलिमेंट्स भी होते हैं। दो तरह के HTML में एलिमेंट्स होते हैं, कंटेनर एलिमेंट्स एंड एम्प्टी एलिमेंट्स। जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं उनमें हमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं कि ब्रेक टैग में उन्होंने ना स्लैश लगा रखा था, विच ऐसे पूछेंगे वो, विच वन आउट ऑफ दीज टैग्स इज इनकरेक्ट। तो आप ये देख लेंगे जैसे ब्रेक के बाद स्लैश से अगर इसको एंड कर रखा है तो वो रॉन्ग है, क्योंकि ब्रेक टैग में कभी भी एंड टैग नहीं होता, ये एम्प्टी एलिमेंट है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रूल टैग, HR टैग जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के काम आता है। ये भी हमारा एम्प्टी एलिमेंट है, ये हमारा कंटेनर एलिमेंट नहीं है। बाकी सारे ये देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स यहीं से देख लिए, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी, टाइटल, जिनमें हमें एंड स्लैश से कर रखा है, ये सारे क्या है? हमारे कंटेनर एलिमेंट्स हैं। ओके, ये सारे हमारे कंटेनर एलिमेंट्स हैं। हाँ जी भाई, ये देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या है हमारा? ये एक कंटेनर एलिमेंट है। इसके लिए हमें स्टार्टिंग टैग भी यूज करने की जरूरत है, एंड टैग भी यूज करने की जरूरत है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके बॉडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो हम देखेंगे। फर्स्ट एट्रीब्यूट इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड अब हम किस लिए यूज करते हैं? बैकग्राउंड टैग हम एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं बैकग्राउंड के अंदर जो इमेज अगर हमें सेट करनी हो, उसका पाथ या फाइल कहाँ से हम सेट कर रहे हैं वो डिफाइन करने के लिए हम बैकग्राउंड यूज करते हैं। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट अगर हमें अपना कुछ मैटर हमने लिख रखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और उसके बैक साइड में हम चाहते हैं कि कोई इमेज आए, ठीक है, कोई इमेज आए उसके बैक साइड में, उसके लिए उस चीज़ को हमें लाने के लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड टैग। अब इसका सिंटेक्स कैसे है? हम पाथ या फाइल नेम लिखेंगे जहाँ पे भी वो हमारी इमेज पड़ी है, .jpg लिखिए तो मतलब भाई कोई इमेज के लिए यूज़ हो रहा है ये पाथ, यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड हम एट्रीब्यूट, बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट हम इमेज इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं।
सेकंड है हमारा बीजी कलर। बीजी कलर भी हमारा बीजी बैकग्राउंड कलर सेट करता है, जो हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड, पूरा वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सपोज हमने रेड करना है, ब्लू करना है, पिंक करना है, ग्रीन करना है, वो हमारा हो जाता है बीजी कलर से सेट। ठीक है, इसका सिंटेक्स है हमारा बीजी कलर इक्वल्स टू कलर नेम। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं RRGGBB। यहां से भी एक बार HTET में क्वेश्चन आया हुआ था कि बैकग्राउंड कलर के लिए हमारा उन्होंने कोड डिफाइन कर रखा था, लाइक ग्रे कोड, ग्रे कलर का हमारा बैकग्राउंड कलर हो तो उसके लिए हमारा एट्रीब्यूट होता है R999999 4 टाइम्स हम यूज करते हैं। तो वेदर दिस इज अ राइट और रॉन्ग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारा कि भाई हमारा बैकग्राउंड कलर के लिए हम इस तरह का सिंटेक्स यूज करते हैं। ठीक है, जनरली हमारा रेड, ग्रीन, येलो, ग्रे, एक्वेटिक, ये सारे कलर्स हम बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और बात मैंने आपको बतानी थी, अगर हमारे दोनों टैग हैं, बैकग्राउंड में हम इमेज भी दे देते हैं और बैकग्राउंड में हम बीजी कलर से बैकग्राउंड का कलर भी सेट कर देते हैं, तो इन दोनों केसेस में हमारा जो इमेज है वो मतलब इसके ऊपर वो रहेगा, दैट विल ओवरराइड्स द बीजी कलर। ये बीजी कलर को ओवरराइड कर देगा। सपोज हमने बैकग्राउंड का कलर रेड सेट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने कोई इमेज भी इंसर्ट कर दी, तो उसका रेड कलर नहीं दिखेगा हमें ये इमेज दिखेगी। ठीक है, बैकग्राउंड में हमारे जो वेब पेज होगा उसके बैकग्राउंड में हमें इमेज दिखेगी। ठीक है, व्हेन बोथ ऑफ दीज टैग्स आर यूज्ड इन बॉडी देन बैकग्राउंड टैग ओवरराइड्स द बीजी कलर टैग। फाइन। नेक्स्ट थर्ड एट्रीब्यूट है हमारा बॉडी का टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या किस लिए यूज करते हैं हम, इसका सिंटेक्स है टेक्स्ट इक्वल्स टू कलर नेम, कि हमें अपने टेक्स्ट का जो हम राइट कर रहे हैं वो किस कलर में शो होना चाहिए। अब ये तो आपको पता ही है, HTML हम किस लिए यूज करते हैं, वेबसाइट्स डिजाइन करने के लिए, वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम HTML डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। अब हमने जो वेब पेज क्रिएट किया है उसका हमें जो टेक्स्ट है वो किस कलर में लिखा आना चाहिए, वो लिखने के लिए, वो शो करने के लिए हम टेक्स्ट यूज करते हैं, टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है लिंक एट्रीब्यूट। इट सेट्स द कलर ऑफ ऑल नॉन विजिटेड लिंक्स। ये लिंक जो एट्रीब्यूट है ये हमारा क्या सेट करता है, ये हमारा नॉन विजिटेड लिंक्स का कलर सेट करता है, और बाय डिफॉल्ट कलर इसका क्या होता है, ब्लू होता है। नॉन विजिटेड लिंक्स का, जो हमारे अगर वेब पेज में कुछ लिंक्स हमने बॉडी में अपनी वेब पेज के अंदर डिफाइन किए हुए हैं और उसमें कुछ नॉन विजिटेड लिंक्स हैं अगर, तो उनका कलर डिफाइन करने के लिए हमारा लिंक्ड एट्रीब्यूट यूज होता है और इसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू होता है। इसका सिंटेक्स होता है लिंक इज इक्वल टू कलर नेम इन डबल कोट्स। लिंक RRGGBB ये हमारा नंबर होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, बेसिक 3 प्राइमरी कलर्स से ये डिफाइन किया हुआ है, बट इसके स्पेसिफिक, बाकी स्पेसिफिक कलर्स के हमारे कोड भी सेट होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है नंबर 5th एट्रीब्यूट है हमारा ए लिंक एट्रीब्यूट। ये क्या करता है, ए लिंक एट्रीब्यूट ऑल्सो सेट द एक्टिव लिंक, जिस पे हमारा कर्सर है, कर्सर जिस पे पॉइंट है उस लिंक को, एक्टिव लिंक को, जैसे हमने यहाँ पे कर्सर प्रेस कर दिया तो वहां पे उस लिंक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए लिंक टैग यूज करते हैं, और ये हमारा रेड कलर होता है इसका बाय डिफॉल्ट कलर रेड होता है, और इसका सिंटेक्स भी ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसे ए लिंक इक्वल्स टू डबल कोट्स में हम लिखेंगे कलर नेम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6th नंबर एट्रीब्यूट है वी लिंक क्या करता है भाई, वी लिंक चेंजेस द कलर ऑफ विजिटेड लिंक। जो हमने जिस लिंक को हमने विजिट कर लिया, पहले वो सपोज ब्लू में था नॉन विजिटेड लिंक, फिर हमने उसको विजिट किया तो वो हमारा उसका कलर चेंज हो गया वॉयलेट में। इसका बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो वॉयलेट होता है, अगर हमने कुछ और स्पेसिफिक कलर देना हो तो हम वो भी दे सकते हैं। ठीक है, इसका भी हमारा सिंटेक्स होता है वी लिंक का, वी लिंक इक्वल्स टू कलर नेम, और RRGGBB इससे #RRGGBB इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हाँ जी भाई, इसके बाद हम नेक्स्ट HTML टैग यूज करेंगे। नेक्स्ट टैग हमारा HTML टैग है हमारा P एलिमेंट। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ एलिमेंट। दिस इज ऑल्सो ए कंटेनर टैग। इसके लिए हमें स्टार्टिंग और एंडिंग टैग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पैराग्राफ हम टैग हमारे लिए
क्या होता है कि इट स्टार्ट्स अ न्यू पैराग्राफ विद एक्स्ट्रा स्पेस, कि नया पैराग्राफ हम बॉडी के अंदर लिख रहे हैं इसको, ठीक है, हम बॉडी के अंदर हमने एक पैराग्राफ बनाया, दूसरा पैराग्राफ बनाना है तो उसके आगे थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस वो छोड़ देता है, ठीक है। पी एलिमेंट पैराग्राफ टैग हमारा इस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल, अब मैंने पहले भी बताया था अभी आपको कि हॉरिजॉन्टल रूल एम्प्टी एलिमेंट है। पैराग्राफ हमारा क्या था, कंटेनर एलिमेंट। हॉरिजॉन्टल रूल HR से डिफाइन करते हैं, एम्प्टी एलिमेंट है, इसमें हमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग की नीड है, एंडिंग टैग की हैश लगा के हम टैग को एंड करते हैं, उसकी नीड नहीं है। अब HR के हॉरिजॉन्टल रूल के एक लाइन ड्रॉ करनी हो हमें, सपोज हेडिंग लिख के हमें एक लाइन ड्रॉ करनी हो तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल रूल यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या है, फर्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं हम, ए लाइन एट्रीब्यूट क्या करता है कि हाउ हॉरिजॉन्टल रूल इज अलाइंड, कि हमें जो इसके अंडरलाइन करना है उसको, हमारे टेक्स्ट को, उसको हमें लेफ्ट से करना है, राइट में करना है या सेंटर में करना है, कहाँ पे करना है, उसके लिए हम ALIGN अलाइन यूज करते हैं। वैसे तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, HTML जो हमारा नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें अपर केस से हम टैग्स को रिप्रेजेंट करें या लोअर केस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अलाइन हमारा इसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट सेंटर होती है, जो अलाइन की है HR टैग की, इसकी डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमारी सेंटर में होती है, बाकी हम लेफ्ट या राइट हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक सिंटेक्स है हमारा अलाइन टैग का, अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अलाइनमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है हॉरिजॉन्टल रूल का नो शेड। नो शेड क्या करता है, कोई शेड प्रोड्यूस नहीं करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, इट प्रोड्यूसेस नो शेड इन द हॉरिजॉन्टल रूल। इसका सिंपल सिंटेक्स है नो शेड, बस नो शेड लिख दो, इसके लिए हमें कोई डबल कोट्स या कुछ डिफाइन ही नहीं करना, तो हम सिंपल लिख देंगे। अगर हमें कुछ डिफाइन करना होता तभी तो हम असाइन करते वो वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड एट्रीब्यूट है हॉरिजॉन्टल रूल का वो है थिकनेस। अब जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, सपोज मैंने साइज के नीचे लाइन ड्रॉ करी है, ये मुझे कितनी मोटी चाहिए, कितनी थिक चाहिए लाइन, इट रिप्रेजेंट्स दैट। तो ये किससे डिफाइन होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स से डिफाइन होता है। डिफॉल्ट इसकी साइज होता है 2 पिक्सल्स। इस हॉरिजॉन्टल रूल का डिफॉल्ट साइज हमारा 2 पिक्सल्स होता है। सिंटेक्स है साइज रिप्रेजेंट करने का, साइज इज इक्वल टू डबल कोट्स में हम n राइट करते हैं, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, 1 2 3 कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है HR टैग में विड्थ क्या डिफाइन करता है, जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी ये कितनी विड्थ कितनी है, कितनी मोटी लाइन है, ठीक है। इसकी विड्थ अगर हमें डिफाइन करनी हो, सपोज हमने 75% पेज के 75% हिस्से तक हमने उसकी विड्थ अगर हमने डिफाइन करनी है तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ इज इक्वल टू n/n% से, ठीक है। और या फिर हम नंबर ऑफ पिक्सल से भी डिफाइन कर सकते हैं, सपोज नंबर ऑफ पिक्सल्स इज इक्वल टू हमने 30 40 50 कितनी भी पिक्सल्स से भी हम विड्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलर एट्रीब्यूट हमारी हॉरिजॉन्टल रूल का कलर सेट कर देता है, ओके राइट। इसके अलावा हमारी HTML में सिर्फ हम इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, हम और लैंग्वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर हमें हिंदी लैंग्वेज यूज़ करनी है तो उसके लिए HTML लैंग्वेज हम ये टैग यूज़ कर देते हैं, HTML लैंग्वेज LANG इज इक्वल टू हिंदी, तमिल, पंजाबी, जो भी हमें लैंग्वेजेस में हमें कोडिंग करनी है, हमारा वेब पेज डिज़ाइन करना है जिस भी लैंग्वेज में, अगर वो हमारी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में तो हम HTML लैंग्वेज इक्वल्स टू ये यूज़ कर सकते हैं, HI फॉर हिंदी, ठीक है। ये सारा देवनागरी में अपना वो वेब पेज डिज़ाइन कर देगी। नेक्स्ट हमारा होता है लाइन ब्रेक टैग। एक और टैग हम यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक टैग BR से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन ब्रेक जो टैग है हमारा वो BR से रिप्रेजेंट करते हैं हम। दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी एलिमेंट। अगर हमें किसी लाइन को ब्रेक करना है तो लाइन ब्रेक टैग हम यूज करते हैं, ठीक है भाई। लाइन को ब्रेक करना है, दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी एलिमेंट। ये भी हमारा क्या है, एक एम्प्टी एलिमेंट है। इट फोर्सेस द लाइन ब्रेक विच इंप्लाइज दैट द टेक्स्ट और ईमेल विल बी मूव टू नेक्स्ट लाइन। लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे अगर हमने लाइन ब्रेक लगा दिया तो ये ब्रेक नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम हमारा ये टैग भी यूज करते हैं।
हाँ जी भाई, नेक्स्ट अब हम यूज़ करते हैं देखते हैं फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम HTML में। लास्ट ईयर एक HTML में आया हुआ था H6 टैग किस लिए यूज़ करते हैं हम, ये कौन सी हेडिंग होती है। तो ये इधर से भी क्वेश्चन आता है हमारा फॉर्मेटिंग एलिमेंट से। तो देखते हैं अब ये फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स में फर्स्ट होता है टेक्स्ट हेडिंग। टेक्स्ट हेडिंग हम HN टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा कंटेनर एलिमेंट है, इसका मतलब इसको हमें स्टार्टिंग टैग की भी नीड है और क्लोजिंग टैग की भी नीड है। तो यहाँ पे हम ये n नेचुरल नंबर 1 to 6 होती है हेडिंग। जो मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग होती है हमारी, मतलब सबसे बड़ी हेडिंग होती है, दैट इज H1। सबसे बड़ा जो साइज होता है हेडिंग का वो H1 से हम कर सकते हैं और सबसे छोटा हम H6 से कर सकते हैं। ये हमारी लीस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग होती है, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। सपोज H1 हमने स्टार्टिंग टैग यूज किया ये, और हमने अपनी डॉक्यूमेंट जो भी हेडिंग जिसको भी हमने साइज बड़ा करना है या छोटा करना है वो हमने लिखी बीच में, और देन क्लोजिंग टैग कंटेनर एलिमेंट, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा बोल्ड फेस। बोल्ड टैग हम किस लिए यूज करते हैं, बोल्ड करने के लिए। जिस भी हमने डॉक्यूमेंट को बोल्ड करना है उसके लिए हम /b ये टैग, दिस इज ऑल्सो ए कंटेनर एलिमेंट, ये यूज करने के लिए भी हम एंड टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट इटैलिक्स, सबको पता है इटैलिक्स करने के लिए ये भी हमारा कंटेनर एलिमेंट है, इसको करने के लिए भी हम एंड टैग यूज करते हैं। अंडरलाइन, अंडरलाइन भी हमारा कंटेनर एलिमेंट्स है, इसके लिए भी हम एंड टैग यूज करते हैं। जिस भी हमें पर्टिकुलर जिस भी लाइन को हमने अंडरलाइन करना है उसको हम इस टैग के अंडर बीच में लिखेंगे और हम ये टैग यूज कर लेंगे। जिसको भी हमें इटैलिक करना है तो उसको हम I और /i वाले टैग से हम इटैलिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही बोल्ड की में। अब नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है इमेज। इमेज हम टैग यूज करते हैं। कोई भी हमने इमेज इंसर्ट करनी है हमारे वेब पेज के अंदर तो हम इमेज टैग यूज करते हैं। इसकी हमारा जो सिंटेक्स है इस टैग को राइट करने का सिंटेक्स ये देखिए, IMG SRC सोर्स लोकेशन, जहाँ से भी जिस भी इमेज को हमने करनी है उसकी लोकेशन हम डिफाइन करेंगे। उसका बॉर्डर, बॉर्डर से हम उस इमेज का बॉर्डर असाइन कर देंगे। देन उसकी अलाइनमेंट की वो लेफ्ट में हमने इमेज करनी है, राइट में करनी है, वेब पेज के या सेंटर में करनी है। इसकी डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमारी सेंटर में होती है। उसके बाद हाइट, किस हाइट से हमें ऊपर से कहाँ पे हमने इमेज को सेट करना है। उसके बाद विड्थ, हमने इमेज की विड्थ कितनी रखनी है, ये सब हमारा हम इमेज टैग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इमेज टैग के। फर्स्ट है SRC। SRC क्या करता है भाई, इट टेल्स द ब्राउजर वेयर द सोर्स फॉर द इमेजेस, कि कहाँ से, मतलब उसका एड्रेस डिफाइन करता है कि कहाँ से हमने इमेज लेनी है। उसकी लोकेशन डिफाइन करता है कि ये इमेज हमारी C ड्राइव में पड़ी है, D ड्राइव में है या E में है, कहाँ पे है हमारी E ड्राइव से हमने कोई इमेज लेनी है या नेट के किसी उससे, उसका पाथ डिफाइन कर देता है, उसकी लोकेशन डिफाइन कर देता है, ठीक है। बॉर्डर टैग हम किस लिए यूज करते हैं, बॉर्डर टैग भाई हम बॉर्डर असाइन करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बॉर्डर असाइन करने के लिए यूज करते हैं। अलाइनमेंट, उसकी लेफ्ट राइट, विड्थ और हाइट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सब हमने फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में इमेज को डिफाइन करने के लिए किए हैं, ठीक है। हाँ जी भाई, नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं हम वेब पेज डिजाइन करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट एलिमेंट। फ़ॉन्ट एलिमेंट क्या होता है, दिस इज ऑल्सो ए कंटेनर एलिमेंट। ये भी कंटेनर एलिमेंट होता है कि हमने अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कैसे रखना है। फ़ॉन्ट आपको पता है ना, जैसे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल नैरो, बुकमैन ओल्ड स्टाइल, या ये सब फ़ॉन्ट्स होते हैं किस स्टाइल से, किस रिप्रेजेंटेशन से हमारा टेक्स्ट वेब पेज में रिप्रेजेंट होगा। तो इसके एट्रीब्यूट्स हैं फेस। फेस एट्रीब्यूट जो है भाई, पहले फेस एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करेगा कि टाइप ऑफ फ़ॉन्ट कैसा है हमारा, कि नाम बताएगा ये कि फ़ॉन्ट का टाइप कैसे है। लाइक कुछ फेसेस हैं, लाइक जैसे मैंने बताया एरियल फेस में या टाइम्स न्यू रोमन में या किस एरियल ब्लैक में, किस फेस में हमने अपने फ़ॉन्ट को रिप्रेजेंट करना है, फेस टैग वो बताएगा, ठीक है। साइज टैग, कि फ़ॉन्ट का साइज क्या रहेगा, ठीक है, दैट विल टेल द साइज ऑफ द फ़ॉन्ट। कलर टैग हमारा कलर बताएगा कि फ़ॉन्ट का पर्टिकुलर कलर क्या होगा, ठीक है।
तो फ़ॉन्ट एलिमेंट में हमारा फेस, साइज और कलर इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिस्ट्स। लिस्ट्स में हम लिस्ट किस लिए यूज़ करते हैं? हमारे डेटा को प्रॉपरली सीक्वेंस में डिफाइन करने के लिए, अरेंज करने के लिए। हम सपोज हमने किसी के 4 पॉइंट्स डिफाइन करने हैं तो उसके लिए हम लिस्ट टैग यूज़ करते हैं ऑर्डरली अरेंज करने के लिए, ठीक है। लाइक नंबरिंग देनी है 1 2 3 4, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्डर लिस्ट। प्रॉपर नंबरिंग देनी है, या फिर वो तो कोई भी स्टाइल में दे सकते हैं हम, टाइम्स न्यू इस तरह की नंबरिंग भी दे सकते हैं, ABCD या 1 2 3 4 कैसे भी नंबरिंग देनी है, तो वो ऑर्डर लिस्ट से हम नंबरिंग देते हैं। अनऑर्डर लिस्ट से हम क्या करते हैं, हम जैसे हमें बुलेट्स या इस तरह का कुछ एरो की फॉर्म में हमने उसके आगे लगाना है, या बुलेट्स की फॉर्म में या स्टार की फॉर्म में, जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट उस तरह से हमारे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर देती है, टेक्स्ट को अरेंज कर देती है। थर्ड होता है डेफिनेशन लिस्ट भी होता है, बट उसकी नीड नहीं है अभी। आप ये 2 स्टडी कर लीजिए, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। स्टेट में यहीं से क्वेश्चन आता है कई बार। तो ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों कंटेनर एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। इनके लिए हमें स्टार्टिंग टैग की भी नीड होती है और हमें एंडिंग टैग की भी नीड होती है इन दोनों के लिए, ठीक है। इन दोनों के लिए हमें स्टार्टिंग टैग की भी नीड होती है और एंडिंग टैग की भी नीड होती है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं अब हम इनके। ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट है स्टार्ट, कि हमने अपनी लिस्ट को स्टार्ट कहाँ से करना है, नंबरिंग जो हमने देनी है अपने वेब पेज में डेटा को, वो हमने कहाँ से देनी है। स्टार्ट टैग यूज़ करते हैं और टाइप यूज़ करते हैं हम, कि ऑर्डर लिस्ट किस टाइप की है, लाइक 1 2 3 देना है या इस तरह की फॉर्म में देना है, हमने किस तरह की लिस्ट को ऑर्डरिंग करनी है, ठीक है। इसमें नेस्टेड भी होता है, नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट भी होता है, जिसमें हम एक लाइक सबसे पहले हमने नंबर 1 ले लिया, 1 के अंदर इस तरह के 2 वो कर दिए, फिर सेकंड के अंदर हमने इस तरह से, मतलब नेस्टेड जैसे हमारा लूपिंग में होता है एक के अंदर एक, उस तरह से नेस्टेड लिस्ट भी हमारा ऑर्डर लिस्ट में आता है। अनऑर्डर लिस्ट में हमारा टाइप आ जाता है, बस किस तरह की, किस टाइप का। अब यहाँ नंबरिंग तो देनी नहीं हमने, तो स्टार्ट या एंड का तो ज़रूरत नहीं है, हमें नीड नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ टाइप, किस टाइप का हमने डायमंड शेप का ऑर्डरिंग करनी है, या हमने स्फेरिकल शेप में ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करके हमने अपनी ऑर्डरिंग करनी है टेक्स्ट की, ठीक है। इस तरह से हम वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए फॉन्ट एलिमेंट और लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ जी भाई, कुछ और थोड़े से टैग्स बचे हैं HTML में। नेक्स्ट आता है हमारा लिस्ट आइटम एलिमेंट, LI टैग से रिप्रेजेंट होता है ये हमारा, ठीक है। इसमें हमने अगर ये एम्प्टी टैग है पहला, तो दूसरा नेस्टिंग जो मैंने आपको बताई थी, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट की भी अनऑर्डर लिस्ट की भी दोनों ही इसके अंदर यूज हो जाती है हमारी। नेस्टिंग अगर हमने करनी हो LI एलिमेंट के अंदर, दैट इज लिस्ट आइटम टैग, ठीक है। और ये बुलेटेड में अगर हमने चेंज करना है तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं। सपोज हमने नंबर 1 पे कोई लिया सब्जेक्ट लिया, तो इसकी टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं A मैथ्स, B इंग्लिश, C हिंदी। इस तरह से हमने जो ये वेब पेज में अगर हमें ऐसा शो करना है तो हम LI एलिमेंट टैग से हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट लेनी है तो OL टैग यूज़ करके हम इस तरह से कर सकते हैं, या फिर हमें कोई बुलेटेड फॉर्म में लेनी है तो उससे हम अनऑर्डर लिस्ट से भी कर सकते हैं, UL से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है टेबल्स। टेबल कंटेनर है, टेबल हमारा कंटेनर टैग है, तो टेबल के लिए हम TL कमांड यूज़ करते हैं। टेबल टैग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, TL कमांड यूज़ करते हैं। टेबल इज इक्वल टू ये भी हमारा क्या है, कंटेनर एलिमेंट है। कंटेनर एलिमेंट है तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग टैग, हाँ जी भाई, हम टेबल्स कंटेनर टैग यूज कर रहे थे, टेबल्स टैग यूज कर रहे थे HTML में। तो टेबल्स हमारा क्या है, कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग में हमें स्टार्टिंग के लिए भी स्टार्टिंग टैग भी यूज करते हैं, और टेबल इंसर्ट करने के बाद हम एंडिंग टैग भी यूज करते हैं। इसका हमारा सिंटेक्स है टेबल, देन वी हैव इंसर्टेड अ टेबल, और फिर उनमें स्लैश लगा के एंड ऑफ द टेबल भी करते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, अब टेबल टैग के हम एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। फर्स्ट अलाइनमेंट, अलाइन से हमारा टेबल, हमने टेबल इंसर्ट किया है अपने वेब पेज में, वो हमने लेफ्ट साइड इंसर्ट करना है या राइट साइड या सेंटर में कैसे करना है, अलाइन टैग से हम टेबल की अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। BG कलर एज मैंने पहले आपको बता दिया था, बैकग्राउंड कलर
हमने अपने टेबल के बैकग्राउंड का कलर क्या सेट करना है, हम बीजी कलर टैग से हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। थर्ड, हमारे टेबल की हमने बाउंड्रीज, बॉर्डर कितना लेना है वो हम बॉर्डर एट्रीब्यूट से टेबल का बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और टैग्स हैं, टेबल के अंदर हमने कितनी रोज लेनी है, टेबल के अंदर हमने कितनी रोज लेनी है, हम टीआर एलिमेंट से टीआर टैग से यूज कर सकते हैं। टीआर टैग भी हमारा क्या है, कंटेनर एलिमेंट है, इसलिए इसके लिए भी हमें स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, टेबल डेटा, टेबल के अंदर हमने डेटा कितना लेना है, दैट इज टीडी, टीडी से उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ये भी हमारा कंटेनर एलिमेंट है। उसके बाद टेबल के अंदर हमने अगर कोई हेडिंग लेनी है या सब हेडिंग लेनी है, टीएच टैग से हम टेबल के अंदर हेडिंग्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉन्ट एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट, कुछ फॉर्म हमने अगर इंसर्ट करना है तो उसके अंदर हम फॉर्म भी इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर, और ये भी हमारा क्या है, कंटेनर एलिमेंट है। तो हमारे जो ये टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल हेडिंग एंड फॉर्म एलिमेंट, ये सारे हमारे क्या हैं, कंटेनर एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमारा एक और रह जाता है इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट क्या है, हमारा एम्प्टी टैग है, इसको हमें राइट करने के लिए एंडिंग टैग की स्लैश की नीड नहीं होती, और ये किस काम आता है, दिस इज एन इनपुट फील्ड के अंदर हमने टेक्स्ट फील्ड या कोई चेक बॉक्स या रेडियो बटन कुछ इस तरह से अगर हमने टेबल के अंदर इंसर्ट करना है तो हम इनपुट एलिमेंट टैग यूज करते हैं। और याद रखना ये हमारा एम्प्टी एलिमेंट है। पेपर में, क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आप रेक्टिफाई कर सकते हो, 4 ऑप्शंस में से वो एक टैग आपको गलत दे देगा, उसमें एम्प्टी टैग की जगह वो एंड कर देगा टैग को, और होगा वो एक्चुअल में एम्प्टी टैग। तो इस तरह से भी आप अपनी ऑप्शन देख सकते हो कि क्या इनकरेक्ट ऑप्शन है, कि भाई ये तो टैग होता ही नहीं, सपोज वो टेबल टैग को क्या कर देगा, उसको क्लोज ही नहीं करेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि टेबल टैग कंटेनर टैग है, उसको तो भी हमारा वेब पेज में प्रॉब्लम आ जाएगी, एरर आ जाएगा हमारा, तो वो ऑप्शन हम इनकरेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमें ऑप्शंस का पता चल जाएगा कि कौन सी ऑप्शन हमारी सही है या गलत है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कौन से कंटेनर टैग हैं और कौन से एम्प्टी टैग हैं। तो हाँ जी भाई, वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप कमेंट करके ये ज़रूर बताया करें कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, उससे मुझे आगे और नई वीडियोस नए टॉपिक्स पे बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो होप सो इस टॉपिक से अगर आप HTML की ये वीडियो करते हो तो HTML से जो भी क्वेश्चन आएगा होप सो वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी तक के HTET में HTML से भी हर साल 1-2, लास्ट ईयर तो 3 क्वेश्चन आए हुए थे HTML टॉपिक से, और कितना ईजी और सिंपल टॉपिक है। अगर आप एक बार ये वीडियो देख लोगे तो मुझे नहीं लगता आपका क्वेश्चन गलत होने के कोई चांसेस होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।